श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। त्रयोदशी तिथि पर आने वाला शनि प्रदोष व्रत अत्यंत पुण्यदायी और शुभ माना जाता है। जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन आता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान शिव और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत पूजा और कथा श्रवण करने से शनि दोष शांत होते हैं, कष्ट और बाधाएं दूर होती है, आर्थिक समस्याओं का समाधान मिलता है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। शाम के प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना, दिव्य प्रज्वलन और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी माना जाता है। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा, महत्व, पूजा विधि और वह अद्भुत कथा जिसके श्रवण मात्र से जीवन के दुख दूर होते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या है। आज दिनांक 14 फरवरी 2026 शनिवार का दिन है। दैनिक पंचांग के अनुसार आज 14 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज एकादशी व्रत का पारण सुबह 7:15 से 9:21 के भीतर किया जाएगा। आज सूर्योदय प्रातः 7:01 और सूर्यास्त शाम 6:11 पर है। चंद्रोदय का समय प्रातः 5:34 पर और चंद्रास्त दोपहर 3:09 पर है। आज के दिन अभिजीत मुहूर्त प्रातः 12:14 से 12:59 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:28 से शाम 3:13 तक है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से सुबह 6:10 तक है। साथ ही आज राहु काल का समय सुबह 9:49 से सुबह 11:12 तक है। यमगंड दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3:24 तक है। आज के दिन गुलिक काल प्रातः 7:01 से 8:25 तक है। आज का नक्षत्र पूर्वा आषाढ़ है और जो कि शाम 6:16 तक है। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 फरवरी को शाम 4:04 से आरंभ हो रही है। वहीं त्रयोदशी तिथि का समापन 15 फरवरी को 5:07 पर होगा। आज प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त 14 फरवरी 2026 को शाम 6:12 से रात्रि 8:46 पर है। साथ ही आज निशिता कालीन मुहूर्त रात्रि 14 फरवरी को 12:28 से लेकर 1:12 तक रहेगी। आज के दिन शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। आइए अब भगवान भोलेनाथ को हृदय साध करके आज की कथा आरंभ करती हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि कथा का श्रवण संपूर्ण करें और एक बार प्रेम से बोले हर हर महादेव। सनातन धर्म में शनि प्रदोष का विशेष महत्व है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। साल 2026 में ये पहला शनि प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और शनि देव की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। शनि प्रदोष के दिन शिव पूजन के समय व्रत कथा का पाठ किया जाता है। गर्गाचार्य ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, जो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाता हूँ, इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने का कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया
तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश से धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता ने कहा, माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तभी लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख सुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना। इतना कर सुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास जाकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है। उसकी शोभा देखकर आओ। माँ यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत ही पीड़ा हो रही है। ये सुन सभी सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगे। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे हैं? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दे। युवती बोली, मैं विद्रवीक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मनः स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर आसक्त हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने सुचिव्रत को सारा वृतांत बताया। तब तीसरा दिन आया। वह राजकुमार सुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा जहां गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा था। इन दोनों राजकुमार को देख आसन देख कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन है, निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आपका इसका निर्वाह करे, मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की कथा यहीं पर समाप्त हुई। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई हो। आइए अब हम शिव चालीसा का पाठ करेंगे और समापन आरती के साथ करेंगे। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो भय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग और सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोह छविनारी। कर त्रिशूल सोह चैबारी, सदा सत करत शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणरायु, या छवि को कही जात न कायु। देवन जब ही जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत सनानन आप पठायो, लवन में से बहुमार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासन संयुद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागरत भारी, पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरापुर भय बिहाला। किन्न दया तम करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई।
पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्न परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखयो जोई, कमल नयन पूजन चहुँ सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रम होय मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाई। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आज तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी है मंत्र तू, संवत 64 जान। स्थिति चली सासी वही, पूर्ण कीन कल्याण। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाल वनमाला, मुंडमाला धारी। चिंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखकारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत,
गावत महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती। जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि शिव शंभु नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुँच सके। धन्यवाद।